करियर। जैसा कि आप जानते हैं, करियर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स है, मोस्ट डिमांडिंग कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स में आता है। यहाँ पर लोग लगातार करियर के अंदर सॉल्यूशंस को ढूंढते रहते हैं। लोग लगातार ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके लिए सही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, उनके लिए सही बिजनेस डोमेन्स क्या होंगी। इसी टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। वो है इसी वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण हिडई। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र राशि से अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने पर। हमें ये समझना है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी, कौन सा ऐसा रास्ता बनेगा जो आपको आपकी चंद्र राशि से मिलेगा, जो चंद्रदेव आपके लिए सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। पिछली बार हम लोगों ने लियो राशि तक डिस्कशन करी थी, बीच में एक हम लोगों ने साजिटेरियस की बात भी कर ली थी। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करने वाले हैं वर्गो से। वर्गो, जैसा कि आप जानते हैं कि ये राशि कंट्रोल होती है बुध देवता के हाथों। बुध देव अपने आप में एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें प्रिंस का दर्जा दिया गया है। और प्रिंस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत चालाक, बहुत समझदार प्रिंस। 9 के 9 ग्रहों में अगर सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है तो बुध को प्रिंस का दिया गया है। और बुध देव को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, कितना चाहता है। तो अगर चंद्रमा, जो कि चंद्र कुंडली है, उसके अंदर चंद्रमा सीधा जाकर वर्गों में बैठ जाते हैं, तो लोग आपसे बात करने में थोड़ा सा कतराते हैं। अपने मन की बात आपको घुमाने फिराने के अंदर, जैसे अगर आप कोई बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं, तो लोग आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प समझते हैं। लोगों को पता है कि आपके साथ कोई भी चालाकी, कोई भी तेज हरकत नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो उसकी कोशिश करेंगे तो हर बार वो अपने मुंह की खाएंगे। क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक बहुत 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 स्ट्रांग प्लैनेट है। और जब चंद्रमा आकर वर्गुम बैठता है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसका एक बहुत स्ट्रांग हिस्सा सामने वाले को जो लगता है, वो ये लगता है कि आप बहुत चालाक चतुर हैं। आप उसके पॉइंट को इजीली पकड़ लेंगे। वो अगर आपके आगे अपने कोई प्रपोजल्स रखने वाला है या कोई अपने बिजनेस की बात करने वाला है, तो वो बहुत सोच समझ के रखने वाला है। वो 10-10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके आगे कुछ भी बोला गया बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। चंद्रमा के चंद्रमा से जो 10 घर आगे होएगा वर्गो ही साइन के अंदर, अगर आपका चंद्र कुंडली वर्गो बनती है तो आपका 10th हाउस जेमिनाई बन जाएगा। दोबारा बुधदेव का ही आ गया है। और ये कुंडली अब बन चुकी है बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली किसी कंसल्टेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बाहरी दुनिया की नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बुद्ध ओरिएंटेड कामों को लोग आपसे मांगते हैं। लोग शायद आपसे कोई फाइनेंस की एडवाइस मांगने आए। लोग शायद आपसे कोई अपने नए बिजनेस के लिए कोई एडवाइस मांगने आए। आप यहाँ पर एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम या एक करियर काउंसलर का काम समझिए। बिजनेस कंसल्टेंट या करियर काउंसलर, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हैं। कंसल्टेंट तो वैसे किसी भी फील्ड का आपके लिए बहुत एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि काम वही करना है जिसके अंदर कंसिस्टेंटली यूज हो मैथमेटिक्स का। नंबर्स चलते रहने चाहिए काम में। जितने ज्यादा नंबर चलेंगे ना काम में, उतना ज्यादा गोल्डन पॉइंट आप लेकर बैठे हो। जितने ज्यादा नंबर्स चलेंगे, जितने ज्यादा नंबर्स के अंदर आप इन्वॉल्व होते जाओगे, उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा।
और इन द लॉन्ग रन यही चीज़ आपको ऐसी ग्रोथ देगी, ऐसा लेवल पे पहुँचाएगी कि कोई आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो लोग आपसे चाहते हैं। चंद्र कुंडली के अंदर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि चंद्र कुंडली के अंदर जो 10वां घर बनता है वो सर्विस है जो आपसे लोग माँग रहे हैं। जो हर कोई आपसे चाहता है कि आप मेरे पास आके वो सर्विस मेरे को प्रोवाइड करें या मुझे उस चीज़ में हेल्प आउट करें। तो यही एक रियलिटी बन जाती है सबसे बड़ी। जितना ज़्यादा आप इस सर्विस पे खुद को एम्फसाइज़ करेंगे, इस सर्विस पे, इस डोमेन पर आप अपना दिमाग लगाएँगे, उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आप अपनी लाइफ में पाएँगे। मूव करते हैं, अगर आपकी जो चंद्र राशि बनती है, जो लगन भाव बनेगा आपकी चंद्र कुंडली का, चंद्र राशि लगन भाव होता है चंद्र कुंडली का। तो अगर आपकी चंद्र राशि वर्गो ना होकर लिब्रा हो जाती है, तो लोगों को एक परसेप्शन हमेशा ही बनी रहेगी कि आपके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। चाहे आपकी जेब में अभी ना हो, आपके पास अभी ना हो, चाहे आपके पास कहीं और से आ रहे हों, वैसे तो लिक्विड मनी के एसेट्स आपके पास ठीक ही होने चाहिए अगर चंद्रमा देवता लिब्रा बैठे हैं तो। लिक्विड मनी ठीक-ठाक रहनी चाहिए आपके पास। हाँ, आती होएगी, जाती होएगी पर एक पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल खाली हो जाओगे। लेकिन चंद्रमा जब भी लिब्रा में बैठेंगे, मतलब आपका मून साइन लिब्रा बन जाएगा। हमेशा, हमेशा लोग आपसे, आपके लाइफ़स्टाइल से जेलस फ़ील करेंगे। और जेलस भी इतना ज़्यादा फ़ील करेंगे कि लोगों को हर पॉइंट पर, हर टाइम पर यही लगा रहेगा कि यार ये करता क्या है? या ये करती क्या है? कि इतना इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल इसका कैसे हो सकता है? इतना अमेज़िंग लाइफ़स्टाइल कैसे हो सकता है? और लोग इसी क्वेश्चन को बारी-बारी पुट अप करके, इसी चीज़ के अंदर बारी-बारी ज़ोर लगाकर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। वो बारी-बारी यही जानने की कोशिश करते रहते हैं कि यार ये कर क्या रहा है? ये कैसे कर रहा है? मैं अभी कैसे इसको जॉइन कर सकता हूँ? मैं कैसे इसके लेवल पे पहुँच सकता हूँ? मतलब ये अपने काम में भी ऐश मार रहा है, एक चिल से ज़ोन के अंदर रहता है, चिल एनवायरनमेंट में रहता है, फिर भी पैसे अच्छे बन रहे हैं। लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलसी होनी शुरू शुरू हो जाती है। उन्हें नहीं पता ना कि आपके चंद्रमा बैठे हैं लिब्रा में, तो शुक्र की बहुत अच्छी दृष्टि आ जाती है आप पे। शुक्र बहुत अच्छे से फल दे रहे हैं यहाँ पे। और यहीं से हम 10वां घर लगाएँ और आपकी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढें कि कौन-सी ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। वो 10वां घर बन जाता है कैंसर का, चंद्रमा का अपना। चंद्रमा का अपना घर बन गया है 10वां। जहाँ जब जहाँ चंद्रदेव बैठे हैं, वहाँ से 10वां घर उनका अपना घर बन गया है। और चंद्रमा के प्रोफ़ेशंस क्या हैं? हीलिंग है। चंद्रमा का और प्रोफ़ेशन क्या होएगा? दूध का, पानी का, मोतियों का, चांदी का। और क्या होगा? ऐसे काम होंगे जिसके अंदर आप एक मदरली टच दे सकें। यानी कि टीचिंग भी बहुत अच्छे से आ जाता है यहाँ पर। यानी कि कंसल्टेशन, बट कंसल्टेशन प्रॉपर हार्डकोर कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कंसल्टेशन है जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह कर सकते हो। आपने सामने वाले को सिर्फ सही ही बताना है, आपने उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। आपने उसको गलत जगहों पे नहीं फेंकना, जैसे बुद्ध देव के वाले पिछले वाले अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया साइन, उसमें हम बुद्धदेव के लिए कह रहे थे कि बुद्धदेव बहुत तेज हैं, सामने वाले को बातों में फँसाते हैं और खुद फँसते नहीं हैं। चंद्रदेव अगर 10th हाउस के अंदर बैठ जाते हैं, 10th हाउस साइन अगर आपका कैंसर बन जाता है, जो यहाँ पर हो रहा है, अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो 10th हाउस साइन आपका कैंसर ही है। तो आप अब ऑटोमैटिकली ऐसे-ऐसे बिज़नेस के अंदर होंगे, ऐसे-ऐसे काम-काज के अंदर होंगे, जहाँ पर आपको सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी, बहुत सिस्टम से बात करनी पड़ेगी। और सामने वाला शायद मेंटली सिक हो, डिप्रेस्ड हो, आपको उसे वहाँ से बाहर निकालना है, आपने उसे हील करना है। उसको लूटना नहीं है अब, उसको खाना नहीं है,
या उससे कोई ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं निकलवाना है, आपने उसको हील करके वापस उसको उसकी लाइफ देनी। ये अब एक बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसमेंट आ चुकी है, और ये प्लेसमेंट अपने आप में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाती है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ यही प्लेसमेंट ला के देगी। और जब भी आपके ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि मून साइन लिब्रा और 10th हाउस फिर कैंसर बन जाएगा, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आपके पोलाइट बिहेवियर को लेकर आएंगे। हो सकता है कि आपका फैमिली के अंदर बिहेवियर इतना पोलाइट ना हो सकता है, वो ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पर एक क्लाइंट के साथ डील करते हुए, एक आउटसाइडर के साथ डील करते हुए आपका बिहेवियर बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, और वो पोलाइटनेस, वो स्वीटनेस ही आपको लाइफ के अंदर वो ऊंचाइयां देगी, वो लेवल देगी कि कोई सोच नहीं सकता। मूव करते हैं, अगर आपका मून साइन लिब्रा की जगह स्कॉर्पियो हो जाता है, लोग आपको इम्पल्सिव मानते हैं, लोग आपको थोड़ा डोमिनेटिंग मानते हैं, लोग आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वाला मानते हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद आप एक बहुत करेजियस पर्सनालिटी हैं, और लोगों को ये भी पता है कि आपने जहाँ पर भी आप आज हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स करी हैं, काफ़ी ज़ोर लगाए हैं, तभी आप यहाँ पहुँच पाए हैं। आपकी लाइफ कोई ईज़ी नहीं निकली है, काफ़ी हार्डशिप से भरी हुई निकली है, और ये हार्डशिप से भरी हुई लाइफ ही आपको यहाँ तक लेकर आ पाई है। यहाँ तक लाकर आपको आपकी लाइफ के सारे अच्छी ऊँचाइयों तक लेकर आई है। हाँ, लोग लेकिन आपसे जेलस बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के अंदर दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन होते हैं, आस्तीन के साँप भरे पड़े होते हैं। तो ये याद रखना है यहाँ पर हर हालत में कि अपने प्लान्स डिस्क्लोज़ नहीं करने। जितना मर्ज़ी सामने वाला आपको अच्छा लग रहा हो, आपको आपका सगा लग रहा हो, अपने प्लान्स नहीं डिस्क्लोज़ करने उसके साथ। वो कोशिश यही कर रहा है आपको मारने। वो तो चाहता ही है कि आप खत्म हो जाए, आपका करियर खत्म हो जाए। हालाँकि वो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करता है कि आप जहाँ पर हैं, वहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत करी है आपने, लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो दुश्मन ही है, ये समझिए। और दुश्मन कभी मौका नहीं छोड़ता बैकस्टैब करने का, आपको नीचे फेंकने का। स्कॉर्पियो अगर आपका मून साइन है, तो ये समझ जाइए कि सारी उम्र वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहीं न कहीं से बैकस्टैबिंग का खतरा बना ही रहता है। हमेशा बना रहता है। थोड़ा-सा खुद बच के चलना पड़ता है, थोड़ा-सा खुद को खुद ही पीछे रख के चलना पड़ता है, क्योंकि कब कहाँ से खंजर आ जाए, पता नहीं। ये बात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा गहरी है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो आपको आपके सगे लगते होंगे, जिनके साथ आप खुलकर बातें करते होंगे। वो शायद 10 साल बाद आपको दोबारा बुलाएँ भी ना, या आप उनको ना बुलाएँ। आप उनसे दोबारा मिलना भी ना चाहें। चाहे वो आपका एक रिश्तेदार ही है और बहुत क्लोज़ है, आपका रिश्ता तो 10 साल बाद भी वही रहेगा, पर फिर भी आप बुला नहीं पाएँगे। और ये मोस्टली स्कॉर्पियोज़ के साथ होता ही है। स्कॉर्पियो मून साइन हमेशा ही आपको बैकस्टैबिंग देता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, वो आपको लाइफ़ में हर उस प्रॉब्लम के लिए, हर उस पड़ाव के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है जो कभी हो सकता है या कभी होने वाला है। आपको पहले प्रिपेयर कर देगा, ताकि आप उस पोज़ीशन पर जब आपके साथ वो प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस टाइम पर इतना हर्ट ना, इतना बुरा ना लगे कि सब कुछ तबाह हो गया। क्योंकि उसको बचाना भी तो है आपको, गिरने से। और मंगल देव हैं तो कहीं न कहीं एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। आप खुद भी थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, थोड़ी-सी गर्म नेचर रहती है आपकी, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं ना यहाँ पे लाइफ़ में। एनर्जीज़ को समझने के लिए, एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अ, कि आपको
कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज से मेरा मतलब सिर्फ जिमिंग और एक्सरसाइजिंग नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा काम भी हो सकता है, जैसे अगर आप कुकिंग करते हो या कुछ और करते हो जो आपको पसंद है, जो आपको एग्जॉस्ट कर देता है। बेसिकली आपको अपने शरीर की जितनी एनर्जी है वो खत्म करनी है। रात को सोने से पहले पूरा थक हार के ही सोना है। और हो ना हो स्कॉर्पियोस काफी लंबे पीरियड तक लाइफ के अंदर एक ऐसा लाइफस्टाइल जी ही रहे होते हैं। एक ऐसा लाइफस्टाइल उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है कहीं ना कहीं से, जिसमें वो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और अगर स्कॉर्पियो आपका लगन हाउस है, तो आपका 10th हाउस आपकी चंद्र राशि का बन जाता है ऑटोमेटिकली लियो। लियो बन गया मतलब सरकार से सहायता आएगी, कुछ ना कुछ सरकारी काम कर रहे होंगे आप। बाकी लियो के अंदर ये भी होता है कि थोड़ी सी अथॉरिटी होती है आपके पास। अथॉरिटी ना भी हो तो भी सरकार से तो पैसा आता ही है, क्योंकि लोग आपको एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन पे ही देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के जैसा ही देखना पसंद करते हैं। और हो ना हो लाइफ आपको ऑटोमेटिकली वहां तक ले ही जाती है। और सूनर और लेटर अथॉरिटी भी आई जाती है आपके पास, चाहे इनिशियली अगर जॉब में ना भी हो, नहीं मिल रही है, धीरे धीरे ग्रोथ करके आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं बचता है, क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके लिए ही बनी है और वो आनी ही आनी है। और जितने अच्छे से आपके पास अथॉरिटी आएगी, तब अथॉरिटी इतनी खुली आएगी, इतनी अमेजिंग आएगी, आप एंजॉय करेंगे। और आप अथॉरिटी क्रेव भी बहुत करते हैं। जब तक नहीं मिलती तब तक चाहिए 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 का एक रोना आपने चला ही रखा होता है। और जब मिल जाती है तो आप उसे एंजॉय बहुत करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को लाइफ के अंदर बहुत सालों से क्रेव कर रहे थे, बहुत सालों से उसकी वेट करी है, और बहुत मुश्किल से अब जाके आपको वो फल मिल रहा है। तो फल छोड़ने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट राशि पे, जो कि है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। सजिटेरियस नहीं, सैजिटेरियस मैंने दूसरी वीडियो में कर दिया था, वो मैं नीचे ही लिंक टॉप कर दूंगा। कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न राशि है शनिदेव की। शनिदेव की जो ये राशि आ जाती है ना, ये बड़ी स्लो मूविंग राशि है। लोग आपको बहुत इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं, हार्ड वर्किंग भी समझते हैं। जैसे ही आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न बनता है ना, तो लोग आपको एक ऐसा बुलडोजर देखते हैं। बुलडोजर जो अपनी गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए किसी पॉइंट पे नहीं रुकेगा। स्लो चलता है बुलडोजर, बहुत स्लो चलता है, पर रुकता कभी नहीं। जो सामने आए कुचला जाएगा। तो यही पर्सनैलिटी है आपकी, कि बहुत स्लो स्लो तो ग्रो कर रहे हो, और उसके बाद एक बार अचानक से ब्लास्ट भी करोगे। वो बिल्कुल जब शनिदेव का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा आपके साथ, तब ब्लास्ट करेंगे आप, लेकिन तब तक एक स्लो मूविंग बुलडोजर है अपने गोल्स की तरफ। और सारी उम्र वही गोल्स रहेंगे। आप मतलब बहुत सी चीज़ें अचीव करोगे लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हैं ये, और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी लेते हैं लाइफ में, लेकिन चलता बड़ा स्लो है। इसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि इसने स्लो ही चलना है। ये स्लो ही चलेगा, ये तेज चल ही नहीं सकता। ये तेज चल पड़ा तो बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये तेज चल पड़ा तो बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी हो जाती हैं, क्योंकि शनिदेव अगर तेज चलने लग गए तो या तो आपने नीलम डाला है, जो आप पर सूट कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो तो आपने, जैसे अगर आपने डाला है तो आपको पता ही होगा क्यों डाला है। तो तभी शनिदेव बहुत ज़्यादा तेज वर्क करते हैं, और शनिदेव जब तेज वर्क करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको स्केप्टिकल होना चाहिए, आपको थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि शनिदेव अगर तेज चल रहे हैं तो फिर फॉल भी जल्दी हो सकती है, ग्रोथ भी जल्दी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल चीज़ें बन जाती हैं वो। लेकिन शनिदेव जैसे प्लैनेट है,
वो बहुत सूझवान हैं, आपका रोमांस में इंटरेस्ट कम कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आपका काम में। आपको हर टाइम सिर्फ़ अपने काम में ध्यान लगता है आपका। इसके अलावा आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा होता, आपको कहीं कोई चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होता। आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है कि काम करता रहूँ मैं, काम में ध्यान दो और यही लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस है ना ये। चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली का लगन हुआ कैप्रिकॉर्न, तो आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस है ये। कैप्रिकॉर्न हुआ तो आउटवर्ड अपीयरेंस, आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस ऐसी ही होगी। और ये अपीयरेंस जो बाहर आपको दिख रही है, ये आपके आपके इंटरनल को दिखाती है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। इंटरनली शायद आप उतने ठहराव में ना हो, इंटरनली शायद आप उतने काम ना हो, पर लोग आपको बहुत काम, बहुत ठहराव में और बहुत फ़ोकस्ड समझते हैं। ये आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है। मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न से 10th हाउस में जाते हैं। 10th हाउस में आप जैसे ही पहुँचे कैप्रिकॉर्न से, वो बन गया लिब्रा का। अब लिब्रा का जैसे 10th हाउस बनता है, लिब्रा को 10th हाउस मिलने के साथ आप ये समझ लीजिए कि लाइफ़ बड़ी ही अब करियर वाइज़ अच्छी हो गई। अब करियर थोड़ा क्रिएटिव फ़ील्ड में जाएगा। अब करियर थोड़ा-सा ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर आपको अपनी मेहनत बड़ी कम डालनी है। कितना कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि शनि देव का जब लगन मिला आपको, तो लोग सोच रहे हैं कि आप मेहनत बहुत डाल रहे हैं। क्योंकि वो तो लोग सोच रहे हैं ना, बाहर वाले सोच रहे हैं। और 10th हाउस क्या है? लिब्रा का। वो क्या कह रहा है कि मेहनत कम डाल दो, कोई बात नहीं, चला दूँगा। तो अगर आप थोड़ी-सी मेहनत भी डाल रहे हो, तो ऑटोमैटिकली दुनिया को वो बहुत ज़्यादा ही लग रही है। आपने थोड़ा-सा भी योगदान डाला, तो दुनिया को लगता है कि यार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और ये बहुत ही अमेज़िंग प्लेसमेंट बन जाती है, क्योंकि ये आपको लाइफ़ के अंदर एक बहुत स्टेबल आउटपुट दे देती है। स्टेबल आउटपुट इन द सेंस कि आप थोड़ा कम काम भी करेंगे, तो लोगों को हर टाइम यही लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास बंदा है। अगर आप जॉब में हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ से निकलती हैं, थोड़ी-सी पब्लिक डीलिंग वाली फ़ील्ड्स के अंदर। पब्लिक डीलिंग भी मतलब ये नहीं है कि आपने लोगों के साथ बैठकर उनके साथ बातें करनी है या क्लोज़ करना है, नहीं। पब्लिक डीलिंग यहाँ पर ऐसा है कि लाइमलाइट, फैशनेबल फ़ील्ड्स, लाइमलाइट में रहना है, लोगों के सामने दिखते रहना है। जैसे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, जैसे आप कोई ना कोई लाइफ़ कोच बन सकते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा बन सकते हैं जिसके अंदर आप पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पब्लिक आपको देख-देख के आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपका आपका यहाँ पर जो मेन कामकाज बनेगा वो ये बनेगा कि आपने अपनी लाइफ, अपना करियर यही बनाना है कि आप अपनी लाइफ को, अपने लाइफ़स्टाइल को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। कई बार यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आ जाता है, बहुत अच्छा बिज़नेस। ऐसी चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी लाइफ को देखकर उस चीज़ के पास आना चाहें। और लोग इसको देखना बहुत पसंद करते हैं, आपके आस-पास घूमना बहुत पसंद करते हैं। लोगों को आपकी लाइफ से प्यार होना शुरू हो जाता है और लोग मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उनको ये भी लग रहा है कि ये मेहनत बहुत करता है और कर भी रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि यार इसकी लाइफ बहुत अमेजिंग। पर आपकी हर छोटी से छोटी मेहनत देखी ज़रूर जाएगी, वैल्यू ज़रूर खाएगी, हर छोटी से छोटी मेहनत भी। जितनी छोटी करोगे, वो हमेशा बहुत मल्टीफ़ोल्ड सामने आती, कि लोग सामने वाले को यही लगता है कि यार इसने बहुत मेहनत करी। और लोग आपसे एक लाइफ़स्टाइल माँगते हैं, लाइफ़स्टाइल टाइप एक व्लॉग माँगेंगे या कुछ वैसा सा इन्फ्लुएंसरशिप माँगेंगे, जिसके अंदर लोग आपके लाइफ़ को, आपके लाइफ़स्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएँ। उसीलिए वो आपके पास बस बिल्कुल आपके प्यार में मतलब पागल हो जाएँगे, आपके फैन्स बन जाएँगे जैसे, फैन बनेंगे आपके। आपके क्लाइंट कम बनते हैं, फैन ही ज़्यादा बनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एक्वेरियस। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस बन जाता है तो ये भी शनिदेव का ही, पर ये शनिदेव का मूल त्रिकोण है।
शनिदेव का मूल त्रिकोण होने के कारण मेहनत ज़्यादा कराते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हुए दिखते हैं ये। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ क्लैरिटी में आती है कि ये जो जिनका शनिदेव मिलते हैं ना एक्वेरियस मिलता है जिनको, वो थोड़े से रिबेलियस नेचर के हैं। लोग इनको रिबेलियस समझते हैं, रिबेल समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि मैं जो कुछ भी कहूँ, इसने थोड़ा-सा हट के ही काम करना है। इसे थोड़ा-सा हट के, थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करेगा ये। और उसी अकॉर्डिंग ये काम को अपने एक एंड तक लेकर जाएगा या उसको एक बहुत अच्छी ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा। उतनी ज़्यादा ये अच्छी ग्रेटनेस दिखाएगा उस काम में। और रियलिटी में भी यही हो रहा है। जितना ज़्यादा आप दूसरी फ़ील्ड्स के अंदर आप देखेंगे, एक्वेरियस मून साइन वाले बहुत, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखते हैं क्योंकि वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स चलना पसंद करते हैं। वो थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफ़ में दिखते हैं वैसे। वो भी आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। दोनों ही अपनी-अपनी लाइफ़ के अंदर थोड़ा-सा हटकर, थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल पाथ उठाते हैं लाइफ़ के लिए, ताकि वो ग्रोथ जो उनको मिलनी है वो मिलेगी भी वहीं पे, अनकन्वेंशनल चीज़ों में मिलेगी। कन्वेंशनल वर्क कल्चर के अंदर ये अ, मीडियोकर भी शायद ना बन पाएँ। मीडियोकर से भी बहुत लो रह जाएँगे ये। पर अगर इनको टॉप देखनी है तो इन्हें अनकन्वेंशनल जाना ही पड़ता है। और अनकन्वेंशनल के अंदर बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे बराक ओबामा का असेंडेंट एक्वेरियस है। तो अब एक ब्लैक मेल को आकर यूएस प्रेसिडेंट बनना बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल था और पाथ भी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल था पॉलिटिकली, पर वो बने। और ये अनकन्वेंशनल पाथ्स पे ही विन करते हैं हमेशा। एक्वेरियस मून साइन है, कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा जागने वाला है। कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ भी एक लिंक बनने की कोशिश करेगी और वो लिंक बहुत अच्छा और बहुत लंबा और बहुत स्टेबल सा बन जाता है। मूविंग अहेड, एक्वेरियस मून साइन के साथ आपको मिलता है, आपकी चंद्र कुंडली के अंदर आपका 10th हाउस बनता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब यहाँ पर ये सिंपल सा है कि आपको ना लाइफ में जो ग्रोथ मिलेगी, वो बड़ी स्लो मिलने वाली। इनिशियली बड़ी स्लो होएगी और अगर स्लो नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठोकरें मिलने वाली हैं उस रास्ते पे। बहुत बार बैकस्टैबिंग होएगी, बहुत बार आपके लिए अड़चनें आएँगी, बहुत बार प्रॉब्लम्स आएँगी रास्ते के बीच में। पर और ये आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो बाहर के लोग हैं, वही आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएँगे। आपके जो भी कोई आपके वर्क कल्चर के वर्क एनवायरनमेंट से आपसे लिंक रखता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम खुद लेकर आएगा। और वो प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने पर ही ग्रोथ मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। स्कॉर्पियो 10th हाउस एक्वेरियस के साथ भी फेम को रिप्रेजेंट करता है। एक्वेरियस अगर मून साइन है और 10th हाउस स्कॉर्पियो बन जाता है तो फेम बहुत अच्छी आती है। पर आएगी कब? जब सारी ठोकरें, जब सारे जो रौड़े थे या बीच में जो सारे पंगे फँस रहे थे, उन सबको आप क्रॉस करते हो। क्योंकि ये चीज़ें लाइफ के अंदर बड़ी अ, स्मूथ नहीं चलती। अब आपने अनकन्वेंशनल पाथ उठाया है लाइफ के अंदर अपने करियर के लिए, अनकन्वेंशनल चीज़ों पर आप चल रहे हैं, तो अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स भी तो आएँगी ना, और वो अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स स्कॉर्पियो रिप्रेज़ेंट करता है यहाँ पे। हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है आप किसी और चीज़ के अंदर हो, बट बहुत हाई चांसेस हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर हों जिसमें नॉर्मली या यूजुअली लोग हाथ इतना ईज़िली नहीं डालते। थोड़ा अनकन्वेंशनल तो जाना ही पड़ेगा ना। अनकन्वेंशनल तो जाना ही पड़ेगा, ये तो रूल है, थंब रूल है यहाँ। और जितना अनकन्वेंशनल जाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ज़िंदगी में पाओगे। इनिशियली आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी होएँगे, बहुत थकेंगे भी कि यार मैं ज़ोर तो लगाता ही रहता हूँ, मैं काम करता ही रहता हूँ, पर मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है, मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये रूट आपके लिए ही बना था। इस रूट में प्रॉब्लम्स भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आई थी और वो सारी प्रॉब्लम्स पार करने की क्षमता आप में है, इसीलिए प्रॉब्लम वहाँ पर है। बस लगे रहो, आउटपुट अमेज़िंग होने वाला है। अमेज़िंग होने वाला है, बहुत अमेज़िंग होने वाला है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं पाइसेस पे। गुरु की दूसरी राशि बन जाती है ये। और अगर आपका मून साइन पाइसेस है तो चंद्रमा की और गुरु की ना अति मित्रता है। चंद्रमा और गुरु आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस रखते हैं। तो लोग आपको ना बहुत स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, क्योंकि ये आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, चंद्र कुंडली के आउटवर्ड अपीयरेंस है। तो लोग आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, लोग आपको बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन समझते हैं। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वाइब बड़ी पॉजिटिव है। उनको लगता है कि आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्ट करके उनका शायद से दिन का पूरा क्या उनका मतलब पूरे हफ्ते का स्ट्रेस भी लूज हो सकता है। लोगों को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे। लोग आपको बहुत इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं और लोगों को ये लगता है कि आप लाइक एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हो, जिसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ का पता है, पर आपको थोड़ा सा क्लमजी भी माना जाता है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्लमजी माना जाता है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते या उन्हें संभालते नहीं, या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी, थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मून साइन पाइसेस बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए भी। और ग्रोथ के लिए आपको साइड बाय साइड ये भी करना है कि जो लोगों ने आपकी इमेज बना के रखी है अपने मन में, उसको थोड़ा सा आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको भी पढ़ने लिखने में थोड़ा सा रुझान दिखाना पड़ेगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी होगा, बहुत अच्छा रुझान होगा आपका। कुछ ना कुछ जगहों से नया ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा रुझान होगा आपका, ऑलरेडी ही होगा। पर अगर नहीं है तो थोड़ा सा खुद मेंटेन करना पड़ता है। मूव करते हैं, अगर आपका मून साइन बनता है पाइसेस तो आपका 10th हाउस ऑटोमेटिकली बन जाता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस जैसे ही आपका 10th हाउस बनता है, वो बहुत बहुत ही अच्छी, मतलब अब आप जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो वो ही ज्ञान आप बाहर दे रहे हो। गुरु ही लोग आपको समझ रहे हैं और गुरु वाला ही ज्ञान आपने देना है। मतलब लोग आपको सीधा, एक तो आपको रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी, और आपके काम में आपको रिस्पेक्ट मिलनी ही बहुत ज़रूरी है। मिलेगी ही मिलेगी, और ऑटोमेटिकली मिलेगी, हर बार मिलेगी, बिना मिले रह ही नहीं सकती। तो मिलेगी तो सही, ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल लग रहे हो और उनको काम क्या चाहिए आपसे, साइटेरियस का वही वैसा सा ही इंटेलेक्चुअल आउटपुट वो आपसे मांग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो बनती हैं बिजनेस की, वो ये बनती हैं कि आप या तो कोई ना कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, कोई ना कोई अपना ऐसी कंसल्टेशन खोल लीजिए जिसके अंदर आपने सिर्फ ज्ञान देना है सामने वाले को। इंस्टीट्यूट होते हैं, या मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कंसल्टेंट्स होते हैं जो दूसरी कंपनीज को हेल्प आउट करते हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। जो जो बहुत हाई लेवल कंसल्टेंट जॉब्स होती हैं जैसे बेन में या बाकी चीज़ों में, तो वैसी सी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप एज अ गुरु देखिए चीज़ों को, कि एक, अगर एक नो इट ऑल टीचर है मार्केट में, वो क्या क्या खोल सकता है। वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा खोल सकता है, वो बच्चों को समझाना बहुत अच्छे से आ सकता है उसको, वो पब्लिकली स्पीचेस बहुत अच्छी दे सकता है। पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोप बनता है इससे, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ही देखते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जिसको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा। थैंक यू। करण टुडे साइनिंग ऑफ।